जीवन में हमने उतारा। आपने भी अगर एक लोटा जल मेरे महादेव को देना सीख लिया तो मेरे महादेव ने भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना सीख लिया। कमी नहीं रखता। एक पत्र आया, देखिए। पत्र तो बहुत है पर इतना पढ़ा नहीं है। शंभो शरणे पड़ी दया करी पत्र देखिए। मेरा नाम शिवम धाकड़ है, सन ऑफ श्री राम नारायण जी धाकड़ है। मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं अगर बैठे हो तो यहाँ पर मेरा नाम शिवम धाकड़ है, सन ऑफ श्री राम नारायण जी धाकड़ है। मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी। गुरुदेव, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने कई बार सरकारी भर्ती की परीक्षा दी थी, परंतु कई बार कहीं आधा या एक नंबर से प्रतीक्षा सूची में रह जाता था। मैंने अंतिम परीक्षा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की दी थी, जिसमें मैंने परीक्षा तो दे दी पर मुझे लग रहा था कि उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। गुरुदेव, बहुत परीक्षा देने के बाद भी जब मैं आखिरी में थक गया, तब आखिरी में मैंने ये विचार करा कि अब यह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होऊंगा। तब मेरे किसी परिचित ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो। और मैं लड़का होकर, कॉलेज जाने वाला लड़का होकर पशुपति व्रत चालू करा। कई लोगों ने मुझे टोका भी कि कोई लड़के पशुपति व्रत करते हैं, पर मैंने कहा बाबा के भरोसे पर कर रहा हूँ। और बाबा की कृपा से मैंने जब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, गुरुदेव, बाबा की कृपा से शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश की परीक्षा में मैं फाइनल सिलेक्शन में पास हो गया और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है जी। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, मेरा नाम सारिका माली है। मैं गांव तलोदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं सारिका माली हूँ, गांव तलोदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, मेरा भाई पिछले 24 साल से एक सरकारी दफ्तर में साफ सफाई का काम बिना पगार के करता था। वहाँ के ऑफिसर उसे हमेशा यह कहते थे कि तेरा पगार हम करवा देंगे, परंतु उसका 24 साल से कोई पगार नहीं मिला था। फिर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनी। एक दिन कथा में पशुपति व्रत के बारे में आपने सुनाया। जैसे ही उस व्रत के बारे में आपने बताया, मैंने अपने भैया को बताया, उसने व्रत करा। पहला ही सोमवार था और बाबा की कृपा से उसी ऑफिस में उसकी सरकारी नौकरी लग गई और 24 साल का उसका वेतन भी उसको दिया गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। शंभो शरण मांगू दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। इसको शिव तत्व कहते हैं। दिल से कथा सुनने आए हो और दिल से बाबा की कथा में पहुंचे हो तो दिल से सुनो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो क्या किसको रोइए सोइए। मरोगे तब परिवार वालों को तुम्हारी टेंशन नहीं होगी,
तुम्हारे तन पर जो घड़ी, कुंडल, चेन, तगड़ी, लौंग में हीरा, सबको वो टेंशन बनी रहेगी। एक दूसरे को कोनी मार कर कहेंगे शमशान में कौन निकालेगा, यही निकाल लो। कौन निकालेगा शमशान में, यही निकाल लो। किसी को चिंता नहीं है तुम्हारी, गए सो गए। परिवार के लोग तुम्हारे तन से मरते ही जेवर निकाल लेते हैं, जेवर निकाल लेंगे। पर एक बात याद रखना, अगर महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो मान कर चलना मेरा महादेव तुम्हें इस भवसागर से पार लगा दे, निश्चित। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बस वो सहारा बना। और जिस दिन हमने संसार का सहारा छोड़कर उसका चरण पकड़ लिया, उस दिन सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, निश्चित है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, जिसको भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया था, बट वृक्ष बना दिया था, वो कटा हुआ सिर का थोड़ा सा भाग कपाल शिव जी के हाथ में आकर चिपक गया। अब वो कपाल नंदी को नहीं दिख रहा है, वो कपाल नंदी को नहीं दिखा, वो कपाल मां पार्वती को नजर नहीं आया, वो कपाल गणेश जी को नहीं दिखा, वो कपाल कार्तिकेय जी को नहीं दिखा, पर कपाल शिव जी के हाथ में था। तब शंकर भगवान मौन चुप रहना प्रारंभ करा, एकदम मौन रहने लगे। अपने घर के बेटा, बहू, सास, ससुर, परिवार का व्यक्ति एकदम मौन रहना चालू कर दे तो समझ लेना कि कोई चिंता का विषय है। क्या बात है, उस सिरे तक हमको जाना चाहिए। क्या करा जाए? अब चिंता लगी थी माता पार्वती को, तो पार्वती जी ने नंदी से कहा कि महादेव आजकल चुप रहते हैं, बोलते नहीं, उनके मुख से शब्द नहीं निकलता। जो महादेव बात बात में डमरू का नाद करते हैं, जो महादेव नित्य प्रति आनंद के विषय को सुनाते रहते हैं, दुनिया का सबसे पहला कथाकार, दुनिया का सबसे पहला वक्ता और दुनिया का सबसे पहला कथा सुनाने वाला अगर कोई है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। और महादेव इतने बड़े वक्ता होने के बाद अगर चुप हो गए तो क्या कारण? कारण क्या? पता तो करें हम, कारण क्या है? जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज वो चुप होकर बैठा है तो जरूर कोई बात है। कारण क्या है? पता करा जाए जरा, करा पता। नंदी ने पता कर लिया और नंदी ने पता कर कर माता पार्वती जी से कह दिया कि शिव जी को ब्रह्मा जी का जो सिर कटा था उसका जो कपाल है वो शंकर भगवान के हाथ पर चिपका हुआ है, पर वो नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है। बहुत ध्यान देना जरा इस कथा पर। जरा पुण्य करा आपने, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, कन्या का विवाह करा, लड़की का विवाह करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया। उसका गुणगान दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम अपने मुंह से कर दोगे कि मैंने ये करा। पर कभी तुमने विचार करा कि दिन भर में तुमने कितनों को बेवकूफ बनाया, कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना प्रपंच करा, कितना छल करा, कितना अपशब्द कहा, कितनी गाली दी। कभी उसको आपने बताया किसी को? नहीं। पर वो तुमने जो करा वो तुम्हारे हाथ में चिपका हुआ, इस ललाट पर चिपका हुआ। शिव जी के हाथ में वो कपाल चिपका हुआ है।
नंदी से नहीं रहा गया। जो अपना होता है ना, उससे नहीं रहा जाता, अपने से नहीं रहा जाता, नंदी से नहीं रहा गया। और जब नंदी से नहीं रहा गया, तब नंदी शिवजी के पास में आकर बैठ गया। एक लोटा जल आज नंदी ने देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद को समर्पित किया। भगवान शिव के चरणों को समर्पित करा। शिवजी जान गए नंदी कुछ पूछना चाहता। शिवजी ने पूछ लिया, नंदी, ए नंदी, क्या बात है? आज तू मेरे चरणों में जल चढ़ाकर बैठा है। आपको एक कथा में कहा था कभी, ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण, करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण हैं, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए, और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सरल भाषा में समझ लो इसको। किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवाधिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवाधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा, हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा, 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया।
किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे, और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ, लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो, तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा, उसी पे रखा। हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। कई लोगों की आदत रहती है, नी मैं तो कथा आगे बैठ के ही सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोगों की ढेर फैक्ट्रियां होती हैं, कहने वाले कहते हैं इनकी 4 फैक्ट्री हैं, इनकी 10 फैक्ट्री हैं, इनकी 25 फैक्ट्री हैं, इनकी 4 मील चल रही हैं, इनके पास में इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास में इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इनके पास में ये काम है, ये व्यापार है, ये व्यवसाय है, इतना वैभव है, इतना धन है। हम उनसे कहना चाहेंगे धन और वैभव तब सुंदर लगता है जब उस धन वैभव के साथ में भगवान का भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे तो अच्छा लगता। इतना वैभव तो एक वैश्या भी जोड़ लेती है। उसके पास में कौन सा कमी रहती है धन की? उसके पास में किस चीज की कमी है? वो चुटकी बजाए तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं दौड़ कराकर बोल दे कि इसको मार दो तो उसको मार दे। वो चुटकी बजाए, अटैचियां भर भर कर लोग धन लेकर जाए। वेश्या के पास में किस चीज की कमी है? वो अपनी सुंदरता का जलवा फैलाए तो धन एकत्रित हो जाए। तो तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी फैक्ट्रियां शोभावान जब तक नहीं है, जब तक कि उसमें भजन नहीं है। उसकी शोभा तब होगी जब आप अपनी जिंदगी का कुछ समय परमात्मा को देना प्रारंभ करोगे, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, भगवत भजन चालू करोगे। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू नहीं है, हो रही है, हो रही है। शंकर कृपा कर, शिव तत्व की ओर चलिए, थोड़ा भजन की ओर चलिए, थोड़ा कीर्तन की ओर चलिए, थोड़ा मंत्र जाप की ओर चलिए। कुछ नहीं बनता तो अपने हृदय से या तो पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से स्मरण करो, उसको दिल से रिझाओ, दिल से पूछो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी महाराज की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने जीवन को खुश होकर शिवाय नमस्तुभ्यम। तारकासुर को मारना है, उसका कर्म उसने करा है, अपना कर्म अपने को करना है। माँ शंकर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, हम उसको मारेंगे तो श्रेष्ठ होगा। माता पार्वती जी ने कहा संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ से जो पैदा हुआ है, उसके साथ शंकर भगवान जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते हैं। केवल भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं, भजन के माध्यम से हम उसको सामने ले आते हैं।
देखो, चाय की पत्ती का डब्बा है तुम्हारे घर में? शक्कर का, शक्कर के डब्बे में कितनी बड़ी चम्मच डाल देते हैं लोग वहां। आपके घर के डब्बे में डाली है छोटी सी चम्मच। अब वो चम्मच अंदर घुस गई, चाय की पत्ती के डब्बे में अंदर चली गई। अब उस चम्मच को तुम्हें निकालना है तो तुम उसमें हाथ थोड़ी ना डालोगे, उस डब्बे को थोड़ा सा ऐसा ऐसा उछालोगे, उछालोगे, चम्मच निकल के बाहर आ जाएगी। बाहर आई, तुमने निकाली पत्ती डाल दी, चाय डाल दी, शक्कर डाल दी, चम्मच नीचे दब गई है। उसको निकालने के लिए डब्बे को थोड़ा सा उछालिए, अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। डब्बा उछलेगा, चम्मच बाहर आ जाएगी। शिव महापुराण की कथा भी वही कहती है कि परमात्मा हर संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर प्रवेश करा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। रामकृष्ण अंदर बैठा हुआ है, मेरा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। उस परमात्मा को अगर पाना है तो कहीं दिल से भजन में आनंद के साथ थोड़ा सा नाच लेते हैं तो परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है। थोड़ा उचके और बाहर, चम्मच बाहर, परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है कि सम्मुख आ गया, सामने प्रकट हो। बड़ी मुश्किल से वो हमको प्राप्त होता है। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। पहले नवरात्रि में मेला लगता था जब हम छोटे छोटे थे, तुम्हारे यहाँ भी लगता होगा नवरात्रि में। एक तख्त लगता था, तख्त पे साबुन, पाउडर का डब्बा, लिपस्टिक, चूड़ी, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, पाउडर का डब्बा, इसे दूर दूर रख देते हैं। और वो माइक पे चिल्लाता है 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। वो हाथ में रिंग पहने रहता है लकड़ी के। 5 रुपए के 4 रिंग, 5। बोलो किस किसने देखा है? देखा सबने? रख लो, फिर तो अपन एक ही वेराइटी के रख लो। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। और 5 रुपए के 4 रिंग अपन लेते हैं और लेने के बाद फिर अपन धीरे से एक रिंग, जो रिंग जिस चीज में आ जाएगा वो चीज उसकी, और रिंग फेंकते, फेंका। किसी किसी का तो पहले में ही आ जाए रे पाउडर का डब्बा, और किसी किसी का तो तीसरा रिंग भी पूरा हो जाए तो नहीं आए, और किसी का चौथे में आ जाए, और किसी किसी का तो चारों निकल जाएं और रिंग में वो पाउडर आया ना, लिपस्टिक आई ना, साबुन आया। बस 5 रुपए के 4 रिंग, पंचम इंद्रियों के ये 4 रिंग हैं। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, भगवान ने 4 रिंग दिए हैं। ये भगवान को भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, चाहे तो बचपन में भगवान को अपना बना ले, चाहे तो जवानी में अपना बना ले, चाहे तो अधेड़ी में बना ले, चाहे तो बुढ़ापे में। 4 रिंग में एक रिंग भी फंस गया तो तू भगवान का हो गया। साबुन तेरा, पाउडर का डब्बा तेरा, लिपस्टिक तेरी, चूड़ी तेरी, बस एक रिंग फंसना चाहिए और 5 रुपए वसूल हो जाएंगे। बचपन में फंसा लो, रिंग फेंको। बचपन में जैसे प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा, नामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बचपन में रिंग फेंके, भगवान फंस गया। नहीं बने तो जवानी में। तुकाराम, नरसिंह मेहता जवानी में रिंग फेंको, तब भी नहीं आया। अधेड़ी में मुक्ताबाई, कर्माबाई, तब भी नहीं आया। बुढ़ापे में फिर फेंका। साबुन पर रिंग पड़ गया, साबुन अपना हो गया। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा के 4 रिंग है, डालो। भगवान अगर तुम्हारा हो गया तो 5 रुपए वसूल हो गए। अगर भगवान तुम्हारा हो गया तो ये मनुष्य की देह वसूल हो गई, नहीं तो ये 5 रुपए गए।
वो तो कहीं कहीं का रिंग वाले से भिड़ लेता है। ए काका 5 की जगह 6 दे देना, 4 की जगह 1 और दे देना, 5। काका 1 और दे देना। काका से अगर पहचान हो गई तो उसने एक जन्म फिर दे दिया। अब की बार 1 रिंग है तेरे पास में, कम उम्र है, समय कम है। ये कोरोना महामारी जो आई थी ना, ये 1 रिंग वालों की आई थी। उन्होंने कह दिया था पहले ही, समय कम है, मैं कभी भी उठा सकता हूं, तो रिंग फेंक ले। कोरोना महामारी में उम्र नहीं देखी। कई तो 80-80, 90 साल के, जिनको बीपी शुगर सब है, ब्लड प्रेशर सब है, वो नहीं मरे। और जिनको कुछ नहीं था, अच्छे चकाचक बढ़िया, ना शुगर ना बीपी ना कभी फेफड़े कमजोर, खूब कमा रिया था, खूब अलमस्त जिंदगी जी रहा था। कोरोना आया, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, निपट गया। अब वो चिंता में पड़े। हमारे पति की पत्रिका दिखाई थी गुरुजी हमने, तो महाराज जी तो बोले थे बहुत लंबी उम्र है। गुरुजी लगता ही नहीं था ये तो चले जाएंगे, तो हम कैसे समझाएं। 5वां रिंग मांग कर लाया था तो भी नहीं डाल पाया, इसलिए निपट गया। उस रिंग को डाल लो, अभी भी मौका। जो मांग कर लेकर आए हो, मनुष्य के देह को, मानव के शरीर को 1 रिंग और मिला है। प्रभु काका जी 1 मौका और, वंस मोर। काका जी बोले 4 दे दिए तो थे, 5 रुपए में 4 ही मिलते। नहीं काका जी प्लीज 1 मौका तो दो, बस एक बार। अपन भी उस परमात्मा के आगे जाके गिड़गिड़ाए। 84 लाख योनियां दे दी तूने, झिंगुर बना दिया, जुआ बना दिया, जो बना वो बना, मछली बना दिया, कबर बिज्जू बना दिया, सब कुछ बनाया। भगवान 1 मौका दे दे, बस 1 रिंग और दे दे, एक बार मनुष्य की देह दे दे। अब की बार तो लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिंग फेंकूंगा और तू मेरा हो जाएगा। भगवान बोले नी दुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। तब ऊपर गिड़गिड़ाया। तब भगवान ने, पार्वती जी बोली दे दो ना, पार्वती जी ने कहा दे दो। शंकर भगवान ने कहा 1 मौका दे देता हूं, परंतु इतनी लंबी आयु नहीं दे सकता। इतने में पार्वती जी बोली अगर इसने रिंग फेंक कर आपको अपना बना लिया तो भगवान बोले मार्कंडे की उम्र भी 14 साल की, 10 साल की थी, 5-7 साल की थी। मार्कंडे ने रिंग फेंका, मरा नहीं। जब मार्कंडे ने रिंग फेंक कर मुझे बना लिया तो वो नहीं मरा। अगर ये मौका है, इसने भगवान का भजन कर लिया, नहीं मरने दूंगा, चाहे कोरोना आ जाए। और देखो इतने बैठे हो, कोरोना तुम्हारे मोहल्ले तक आ गया, कॉलोनी तक आ गया, पास में आ गया, मोहल्ले तक पहुंच गया, परिवार में आ गया, रिश्तेदारों में आ गया, थोड़ा तो तुम पर भी आ गया, तो भी तुम्हारा बाल बांका हुआ, क्योंकि रिंग फेंका था और उसमें तुमने परमात्मा को अपना लिया था। श्री शिवाय नमस्ते। शिव को अपना बना। वो कहे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव दे अनमोल रे, माटी में ना रोए। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। ये मिल गया, फिर मिला ना मिला। बड़ी मुश्किल से मिलता है। भाटापारा वालों के भाग्य में था, रिंग फेंका, मिल गई। शिव महापुराण की कथा। अब यही 15 अगस्त से पल्ली बैजनाथ में चालू हो जाएगी, 21 तारीख तक वहां चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक आए। जितने लोग आ सकते हैं आए, कथा का रसतत्व सुने। जितने आस्था चैनल पर सुनना हो, जितने फेसबुक पर सुनना हो, यूट्यूब पर सुनना, उस पर सुन। वहां पूरी होगी 21 तारीख को। 23 तारीख को हिंगोली में प्रारंभ हो जाएगी, महाराष्ट्र में। वो दे रहा है, उसको ग्रहण कर। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी आपकी कथा टीवी पर रोज आती है, 8-8 दिन, 15-15 दिन छोड़कर, 4-4, 6-6 दिन छोड़कर आ जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा हमको सीहोर जाना है, एक ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ट्रेन छूट जाए तो तीसरी का इंतजार करना,
तीसरी छूट जाए तो चौथी का इंतजार करना, चौथी छूट जाए तो पांचवी का इंतजार करना। किसी ट्रेन में बैठकर सीहोर पहुंच जाएंगे। उसी तरह एक कथा में मन नहीं लग पाया, ट्रेन छूट गई, दूसरी कथा आ रही है उसमें बैठ जाओ, दूसरी में नहीं बैठ पाए तीसरी में बैठ जाओ, तीसरी में नहीं बैठ पाए चौथी में बैठ जाओ। बैठोगे, चित्त लगाओगे, दिल परमात्मा से लगाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ये निश्चित है। उसके पास पहुंचने का साधन एक ही है, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप। लोग कहते हैं शिव पुराण ने दिया क्या है? हमारा विश्वास करता है कि शिव पुराण ने सनातन धर्म को जगाया है और जगाने के साथ मंदिर तक पहुंचाने का क्रम इस शिव पुराण ने किया। आज शिव पुराण ने करा क्या? सनातन धर्म को जगाने के बाद में इस शिव महापुराण ने सनातन धर्म के एक एक बच्चे को मंदिर तक पहुंचाया। तब तो ये 450 बीघा जमीन के अंदर पार्किंग, भोजनशाला आदि का जो क्रम हो रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। 450 बीघा जमीन के अंदर बैठकर आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। क्या दिया शिव पुराण ने? सनातन धर्म को जगाया, आपके भीतर विश्वास प्रकट करा, आपके भीतर भरोसा प्रकट करा। एक नारी जब कहीं जाती है तो कहती है मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर शिव पुराण कहती है कि शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी के साथ रहता है। शिव भी तुम्हारे भीतर है और शक्ति भी तुम्हारे भीतर। केवल एक नारी के अंदर शिव तत्व है तो एक पुरुष के अंदर भी शक्ति का तत्व, भवानी का तत्व विराजमान होता है। हमारा शंकर पार्वती, हमारे शिव और मां गोरा, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य जब मां के गर्भ में बच्चा आता है, माता के गर्भ में जब बच्चा पहुंचता है, बस बच्चा गर्भ में आया और जवाबदारी किसी की नहीं होती, जवाबदारी महादेव की बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की हो जाती है। इस व्यासपीठ ने देखा है कई बार, कोई बच्चा गर्भ में अटक गया, कोई बच्चा गर्भ में नाल में फंस गया, कोई बच्चा, कोई कहता है कि इसकी नाक नहीं आई, कोई कहता है कि इसका चेहरा नहीं आया, कोई कहता है इसकी धड़कन नहीं आई, कोई लिख के भेज, ये पत्र कोई साधारण, कोई लिख कर भेजता है कुछ, कोई लिख कर पत्र देखिए। राजकुमार जी शर्मा, बड़ी चौपाटी, बदनावर, मोबाइल नंबर इनका ये लिखा हुआ है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव के, भोलेनाथ जी के चरणों में मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी श्रीमती रेखा, पति राजकुमार शर्मा, जो कि गत 15 वर्षों से बहुत पीड़ा में थी, ना चल पाती थी, ना बैठ पाती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन भी करवाया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। बड़ोदरा गए, डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन का बोल दिया, हमने फिर दिखाया। मेरी पत्नी ने मुझे बोला एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम का सुना है टीवी पर, चलते हैं वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा ना तो तू चल सकती है, ना बैठ सकती है, ना जा सकती, ना आ सकती, 2 कदम तेरे निकलते नहीं, कैसे जाएगी? चलते तो हैं। गाड़ी में पटक लेकर गए, बाबा को प्रणाम करा, कंकर शंकर को पूछकर उसी को लेकर आ गए और एक रुद्राक्ष वहां से लेकर आ गए। गुरुदेव आप कहते हो 3 महीने में बाबा पूर्ण करता है, बाबा ने 2 महीने में पूर्ण कर मेरी पत्नी को चलाने के लायक कर दिया और ठीक कर दिया। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। अब ठीक है, पूरी तरह से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं। हर हर महादेव। बैठिए। ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप करें, आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन करा है और विश्वास के बल पर करा है, तो वो मिला, उसमें कोई त्रुटि नहीं।
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तुम निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया निभाना पड़ेगा। एक भगवान से प्रार्थना, एक भगवान से निवेदन प्रतिदिन करो। आप जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो वो अवश्य स्वीकार करेगा। सुने, स्त्री कहती है मैं अकेली हूं, पुरुष कहता है मैं अकेला हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है पृथ्वी पर अगर जन्म ले रहे हो तो तुम मरते समय तक भी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव विराजमान। गर्भ में आए, माता के गर्भ में पहुंचे, उस दिन से महादेव तुम्हारे साथ में हो गए। कोई तुमसे कहे तुम्हारे साथ में कौन है, तो तुम कह सकते हो मेरे साथ में महादेव है। तुम्हारे साथ कौन है? बोलो जम के बोलो, महादेव। बोल बम का नारा है, उसके सहारे जी रही हूं मैं उसके सहारे रह रहा हूं, कोई दूसरा नहीं। और किसी की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कोई तुम्हारा साथ दे दे। कितने भी करोड़पति तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे दुख की घड़ी में अगर 5 लाख रुपए दे दे तो गारंटी है, तुम्हारे दुख की घड़ी में दे दे तो गारंटी। करोड़पति रिश्तेदार हैं, लखपति हैं, ढेरों संपदा है उनके पास, और कभी रोते रोते चले जाना और कह देना मुझको 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की जरूरत है। अरे 10-5 लाख तो जाने दो, 50,000 भी अगर दे देना तो बहुत बड़ी बात है भाई। कर्जा हो जाता है, माथे पर कर्जा चढ़ जाता है। रिश्तेदार ऐसा नहीं, भगवान सबको परखने का मौका देता है। आपके रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार भगवान ऐसा बनाता है जिसके पास में बहुत पैसा होता है। भगवान सबको परखने का मौका देता है। उसके पास भी जाकर कहना साहब कर्जा हो गया है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, मुझे इतना दे दो, मेरा ये काम कर दो। कोई भी कितना भी करोड़पति होगा, मुश्किल है। अब तुमने उससे जाकर कहा, तुमने दूसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने तीसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने चौथे से जाकर निवेदन करा। इतने लोगों के पास जा जाकर समय बर्बाद करा। एक बार जिसने चोर को कुबेर बनाया था उस महादेव के पास जाकर बैठ जाती तो तुझे हाथ जोड़ने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, तुझे किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू एक बार उसके सम्मुख में पहुंचती तो तू एक बार उसके सामने पहुंचता, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को भी सिखा दो कि कोई तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं है, पर इतना विश्वास रखना कि वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ जरूर देगा। कोई देगा नहीं देगा उसका हमको विश्वास नहीं। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है, और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबो देता है। अहंकार यदि थोड़ा सा भी आ गया, अभिमान अगर थोड़ा सा भी आ गया, आपकी समर्पण की भावना अगर समाप्त हो गई, आप किसी के प्रति समर्पित भाव से मिल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर ये जीवन आपका बेकार, जीवन व्यर्थ।
जाओ उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक, और अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात उससे कहने का प्रयास करिए। जब हम उससे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुनेगा। अब कई लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है? ये शिवलिंग तो पाषाण का है, ये शिवलिंग तो पत्थर का है, ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले? भगवान आते से ही, सुदर्शन चक्र उठाते से ही सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तू मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदरकांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है। रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी, घर के लोग अपना काम करते रहे। कथा में गया, कथा सुनकर आ गया, घर पर आया, ये जो चलते हो ना उसकी रज उड़ती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सबसे पहले मगर का उद्धार करा। सत्संग करने वाले का संग पकड़ोगे, भजन करने वाले का संग पकड़ोगे, स्मरण करने वाले का संग पकड़ोगे तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। शिव पुराण 7 पीढ़ी को तारने तक का वचन नहीं देती, शिव पुराण 71 पीढ़ी को तारने तक का वचन दे देती है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का वचन देती है। इसलिए उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर पर लिखा हुआ है, अंकित करा गया है कि जिसने शिव तत्व को जान लिया, जिसने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा लिया, जिसने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शिव पुराण की कथा में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं, वो तर चुकी है।
क्यों जाते हैं हम उज्जैन? क्यों जाते हैं उस कालाधिपति की नगरी में? क्यों जाते हैं हम महाकाल की नगरी में? क्यों जाते हैं? काशी किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण से मनुष्य को, साधारण से व्यक्ति को, मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पार्वती जी ने भोजन को त्याग दिया, जल पीना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिए, केवल नासिका की एक श्वास लेती है वो भी छोड़ दी। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती मांग तुझे क्या चाहिए? काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दे दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, मैं वचन देता हूं तेरे। दुनिया के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मृत्यु के लिए काशी को पाना चाहते हैं कि काशी में अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता। काशी में मरने वाला। पार्वती जी ने कहा काशी में मरने वाले को आप गुरु मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? शंकर भगवान के मन में आया कितनी चतुर है ये, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो मांग पार्वती क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और सीधे कान को थोड़ा सा मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा बाबा उसको गुरु मंत्र देकर भेज देता है। आज भी काशी का नियम है, अभिमुक्त नगरी है काशी। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में जलते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ का मुर्दा पहले जल जाए। दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, शव को देखकर रोते हैं। और काशी में अगर कोई मरता है तो रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि महादेव की नगरी में चला गया है। 2 नगरी है, एक काशी अभिमुक्त नगरी है और दूसरी उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां दुनिया के लोगों का समय अच्छा ना चले, दुनिया के लोगों को लगे कि बड़ी दुख की घड़ी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा कष्ट चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ा रोग चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, उसको कहां न जाना। एक बार जिसने घड़ी बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने पल बनाया, जिसने काल बनाया, उस महाकाल के चरणों में बैठकर एक बार शिव पुराण पूरी सुन लेना, मिल गया। क्यों जाते हैं उज्जैन? अपने समय को सुधारने के लिए। तूने महाकाल काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जब घड़ी अच्छी नहीं चलती तो इसको कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नहीं ले जाते, इस घड़ी को हम घड़ी वाले की दुकान पर ले जाते हैं। एक बार वर्ष में नियम बना लो कि मुझे कालाधिपति के चक्र उस चरणों में पहुंचना है। और देखो ये तो किस्मत की बात है, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उस कालाधिपति के चरणों में शिव महापुराण की कथा बड़नगर रोड पर सुनने को मिल रही है। ये कृपा उसकी। और बार बार इतनी विशाल कथा बार बार सुनने को कोई उज्जैन वालों से भी निवेदन करूंगा कि ये बार बार नहीं मिलने वाली। और जितने मेरे महाकाल बाबा के जितने, क्योंकि महाकाल बाबा तो दादा है, पिता है, और उसकी जितनी औलादें हैं, संतान है, जिसको मेरे महाकाल ने, मेरे कालाधिपति ने दिया है, उनसे एक ही बात कहूंगा कि इतने शिव भक्त आपकी उज्जैनी में आ रहे हैं, और उज्जैन के निवासियों से भी कहूंगा खाली मत जाना, अपना दरवाजा छोड़कर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना।